ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम। केतकी ने अपने सामने रखी गुड़िया में पिन चुभोया और वहां अपने बेड पे सो रहा करण दर्द से चिल्ला उठा। क्या हुआ? क्या हुआ करण? करण उठकर बैठ गया, पर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। क्या हुआ? क्या हुआ? करण ने बिना कुछ बोले नेहा को थप्पड़ मार दिया और फिर उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। आह! करण, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? करण बिना कुछ बोले सिर्फ नेहा को मारता रहा और नेहा दर्द से चिल्लाती रही। यहाँ केतकी मन ही मन खुश थी। करण उसके वश में था। अब मेरा बदला पूरा होगा। नेहा, तेरी जिंदगी में बर्बाद कर दूंगी। नेहा जमीन पर पड़ी थी। उसके माथे से खून निकल रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं, पर करण वहीं खड़े रहकर हंस रहा था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये सब कौन लोग हैं? करण और नेहा की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। उन दोनों की लव मैरिज थी। करण नेहा से बहुत प्यार करता था। गुड मॉर्निंग, ये लीजिए मैडम आपका ब्रेकफास्ट। अरे, तुमने क्यों इतनी मेहनत की? मुझे उठा देते। बिल्कुल नहीं, आप सोते हुए बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। और भला परी को कोई नींद से जगाता है क्या? करण और नेहा इसी तरह एक साथ बहुत खुश थे, पर अचानक इनके प्यार को नजर लग गई। केतकी की नजर। एक दिन की बात है, केतकी जो नेहा की फ्रेंड थी उसके घर आई और उसने देखा कि नेहा ने मेहंदी लगा रखी है और करण उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा है। वाह वाह, तेरा तो बढ़िया चल रहा है नेहा। हाँ, चल तो रहा है। काश मैं तेरी जगह होती। बस इसी पल केतकी ने ठान लिया कि वो इस हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करके रहेगी और केतकी ने अपना काला जादू शुरू कर दिया। केतकी के वश में होकर करण नेहा को बहुत मारा करता था, इतना कि वो बेहोश हो जाती थी। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन केतकी नेहा को मिलने आई। नेहा का सूजा हुआ चेहरा देखकर उसने उससे माजरा पूछा। नेहा ने रो रो कर केतकी को सब कुछ बता दिया। पर अचानक करण को ये क्या हो गया? पता नहीं, पर कभी कभार वो मुझे राघव जैसा लगता है। राघव? क्यों, क्या हुआ? तुम नाम सुनकर चौंक क्यों गई? शायद तुझे पता नहीं, पर तेरा वो एक्स बॉयफ्रेंड राघव मर चुका है। क्या? कैसे? उतना मुझे नहीं पता, बस उसकी मौत हो गई है ये सुना है। तो जरूर उसका कोई भूत ही मेरे पति के शरीर में है। तो फिक्र मत कर, मैं किसी बाबा या पंडित को ढूंढती हूँ। हमें इस समस्या का जल्दी ही समाधान मिल जाएगा। नेहा केतकी के कंधे पर सर रखकर रोने लगी और वहाँ केतकी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उस रात भी करण ने नेहा को खूब पीटा और वो बेचारी रोती रही। अगले दिन नेहा सुबह सुबह देवी के मंदिर पहुँच गई और वहाँ देवी की मूर्ति के सामने रो रो के अपनी पीड़ा सुनाने लगी। तभी उसके सर पर किसी ने हाथ रखा। मैं जानता हूँ तुम्हारी समस्या का समाधान क्या है बेटी। क्या? तुम्हारा पति किसी और के वश में है, उसे आजाद कराना होगा। पर कैसे? उसके लिए हमें आधी रात को उसका पीछा करना होगा। वो जरूर उसके पास जाता होगा जिसने उस पर वशीकरण किया है। आज की रात मैं तुम्हारे घर में ही रहूंगा। देखते हैं बाकी देवी माँ की कृपा। नेहा उस पंडित को अपने घर ले गई। ये कौन है? ये मेरे दूर के मामा जी हैं। आज शहर आए हैं, हमारे साथ रहेंगे। कल सुबह की पहली गाड़ी से चले जाएंगे। ठीक है। उस पंडित का पूरा ध्यान करण पे ही था। दिन बीता और सब सोने चले गए। अचानक रात को पंडित की नींद चीख से खुल गई। करण फिर से नेहा को पीट रहा था।
पंडित चुपके से ये सब देख रहा था। फिर पंडित ने देखा कि करण घर से बाहर निकल गया। पंडित ने नेहा के चेहरे पे पानी मारकर उसे होश मिला दिया। चलो बेटी, जल्दी चलो। फिर दोनों ने करण का पीछा किया। नेहा ये देखकर चौंक गई कि करण उसकी फ्रेंड केतकी के घर में गया। ये तो मेरी दोस्त केतकी का घर है। क्या तुम इस लड़की को अपनी हर बात बताती थी? हाँ, सब कुछ। बस यही तुम्हारी गलती है बेटी। जिस दोस्त पे तुमने इतना विश्वास किया, उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। पंडित और नेहा दोनों केतकी के घर के अंदर गए और देखा कि केतकी टोटका कर रही है। करण सामने बेहोश पड़ा था। पंडित ने अपने मंत्रों से केतकी को बांध दिया। बता, ये सब क्यों किया तूने? तुझे इस लड़की से इतनी जलन क्यों है? जलन नहीं, बदला। बदला? पर किस चीज का बदला? मेरी जिंदगी बर्बाद करने का। मैंने ऐसा क्या किया? क्या किया? करण और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते थे। हम अक्सर एक साथ घूमा करते थे। मैं मन ही मन करण को बहुत प्यार करती थी, पर कभी उसको बता नहीं पाई। फिर तुम आई। करण को तुम पहली नजर में ही पसंद आ गई। वो तुम्हारे पीछे दीवानों की तरह पागल था। जो प्यार मेरे नसीब में था, तुमने वो मुझसे छीन लिया और बस मैंने तुमसे बदला लेने की ठान ली। और तुम्हारी मौत के बाद मेरा बदला पूरा भी हो जाता, अगर ये पंडित नहीं आता तो। और बस तभी करण को होश आ गया और करण ने नेहा का गला दबा दिया। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बेटी, ये तेरा पति नहीं है, ये तो कोई और है। पंडित ने करण को भी अपने मंत्रों में बांध लिया। अब बता, तू कौन है? मैं ये जानती है मैं कौन हूँ। ये राघव है, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। तू क्यों इसे मारना चाहता है? बोल। क्योंकि इसकी वजह से मेरी मौत हो गई थी। लेकिन कैसे? अब बहुत दया आ रही है तुझे। जब करण से शादी कर रही थी, मैं आया था ना तेरे पास लास्ट चांस मांगने। तूने उस वक्त मेरी एक नहीं सुनी और करण से शादी कर ली। तेरी शादी के गम में मैंने इतनी पी रखी थी कि लड़खड़ा के चल रहा था। मेरा नसीब खराब था कि उसी रात एक ट्रक ने मेरी जान ले ली। और बस तब से तुझसे बदला लेना चाहता था मैं। अब तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे। पंडित ने मंत्रों का जाप जारी रखा और एक तांबे का सिक्का करण के माथे पर रख दिया और करण तड़पता रहा और करण के शरीर से राघव की आत्मा बाहर आ गई। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी पंडित। तुझे जो करना है कर ले। पंडित ने वो तांबे का सिक्का केतकी के माथे पर रख दिया और मंत्रों का जाप करने लगा। केतकी बेहोश हो गई। नेहा, तुम अपने पति को यहाँ से ले जाओ और ये ताबीज उसके गले में हमेशा बांधे रखना। पर ये केतकी, अगर ये फिर से ऐसा कुछ करेगी तो? अब ये कुछ और नहीं कर सकती। देवी माँ के इस सिक्के ने उसकी सारी बुरी ताकतों और विद्याएं उससे छीन ली हैं। अब वो बस तुमसे ईर्ष्या कर सकती है। धन्यवाद पंडित जी। नेहा अपने पति करण को वहां से ले गई। पंडित ने केतकी के सारे जादू टोने की वस्तुओं को आग लगा दी और फिर वो खुद घर से बाहर आ गए। उनके घर से बाहर आते ही केतकी को होश आया और वो चीखने चिल्लाने लगी। वो अपनी सारे जादू टोनों की किताबों को आग से बचाना चाहती थी, पर जैसे ही उसने आग में हाथ डाला, उसके शरीर को आग लग गई। केतकी चीखती चिल्लाती तड़पती तड़पती मर गई।